सबसे पहले बात करते हैं शहर रुगान की। बलूचिस्तान में बिला के नाम से एक शहर मौजूद है। इस शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी एरिया आता है। इस पहाड़ में बहुत सारी केव्स मौजूद हैं जिनको गुंदरानी या शहर रुगान भी कहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन केव्स को किसने बनाया और कब बनाया ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि ये केव्स 1300 साल पुरानी हैं। इस जगह को कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें पुराने घर, शहर रुगान, टाउन ऑफ माई गुंदरानी और हाउस ऑफ स्पिरिट्स शामिल हैं। इन केव्स के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से इन केव्स के बारे में 3 कहानियां काफी फेमस हैं। पहली कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर बुल्द सल्तनत के लोग रहते थे और इन गारों को 7वीं सदी में बनाया गया। कई साइंसदान का कहना है कि इन केव्स के डिजाइन और बनावट से ऐसा लगता है जैसे इनको बुद्धिस्ट लोगों ने बनाया हो। दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ एक बादशाह की हुकूमत थी। इन पहाड़ों के नीचे से लेकर ऊपर तक केव्स मौजूद हैं। ऊपर वाले केव्स उसी बादशाह के थे। बादशाह का केव 2 जगहों से खुला हुआ था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। कहा जाता है कि बादशाह की बेटी को 6 जन्नात अपने साथ ले जाना चाहते थे। अपने बेटी को उन जन्नात से बचाने के लिए बादशाह ने 7 लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी बादशाह की बेटी को छुड़ा ना पाया। आखिर में एक शहजादा जन्नात से बादशाह की बेटी को छुड़ा लाया, जिसके बाद वो काफी देर तक इन गारों में रहे। तीसरी कहानी माई गुंदरानी की है। ये कहानी सबसे ज्यादा फेमस है। इस कहानी के मुताबिक एक नेक औरत थी जिसका नाम माई गुंदरानी था। उस औरत ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आम लोगों को बचाया और बुरी रूहों को भी मार दिया जो यहाँ के लोगों को और उनके एनिमल्स को नुकसान पहुँचाती थी। माई गुंदरानी को इन्हीं गारों के करीब दफनाया गया है। यहाँ माई गुंदरानी का मजार भी है। इन गारों में बहुत छोटे छोटे कमरे हैं और दीवारों में लैंप्स रखने की जगह है। इसके अलावा कुछ गारों में किचन भी हैं और सहन भी। नीचे वाले हिस्से में मौजूद केव्स के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में मौजूद केव्स में जाया नहीं जा सकता। 19वीं सदी में यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसने इन गारों को स्टडी किया और इनकी तादाद 1500 बताई, लेकिन इन केव्स की केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से बहुत सारी केव्स तबाह हो गई और अब सिर्फ यहाँ 500 केव्स मौजूद हैं। इन केव्स को किसने बनाया इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका और कहा जाता है कि यहाँ जन्नात का साया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की। कराची से 29 किलोमीटर के फासले पर चुकंडी का कब्रिस्तान आता है। इस कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। चुकंडी का मतलब 4 कोने होता है। कहा जाता है इस कब्रिस्तान को चुकंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कब्र के भी 4 कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई बड़े राजा, बुजुर्ग और सूरमा दफन हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान के बारे में ये बात बहुत ज्यादा फेमस है कि इस जगह पर साया है, यानी यहाँ पर जिन्नात का कब्जा है। इस जगह का शुमार सिंध के सबसे हॉन्टेड इलाकों में किया जाता है। इस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर कब्रिस्तान में से चीखों की आवाजें आती हैं। लोगों को इस जगह के पास जाने से मना किया जाता है। कि आप इस कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके पास सैफुल मुलूक लेक की बात करते हैं। ये लेक नारान में मौजूद है। इस लेक का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत लेक्स में किया जाता है क्योंकि इस लेक के इर्द गिर्द बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जिससे ये झील बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है और इस झील का शुमार ताज़ा पानी की झीलों में किया जाता है। गर्मियों को इस झील को देखने बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इस लेक के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है कि मिस्र का एक शहजादा था जिसका नाम सैफुल मुलूक था। उसे ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदिउल जमाल था। ये शहजादा इस परी को तलाश करने के लिए निकल पड़ा और 6 साल तक दुनिया में घूमने के बाद इसको एक बुजुर्ग ने बताया कि ये परी नारान में मौजूद एक झील में रहती है। जिसके बाद वो शहजादा इस झील पर आ गया। कहानी के मुताबिक उसने 40 दिनों तक यहाँ चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदिउल जमाल इस झील से बाहर निकली, जिसके बाद इस झील का नाम सैफुल मुलूक रखा गया। ये कहानी लगती है, लेकिन ये लेक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा रश होने की वजह से लोगों ने इस झील को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है, जिससे इस झील की खूबसूरती कम होती जा रही है। इसके बाद बात करते हैं लाहौर फोर्ट की।
इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाहौर में शीश महल के बारे में आपने सुना होगा। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इस महल के नीचे तहखाना है। इस तहखाने में बादशाह गर्मियों में आकर रहता था, क्योंकि इसको बनाया ऐसे गया था कि सख्त गर्मी में भी ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी और जब इस किले पर हमला होता तो बादशाह इस जगह आकर छुप जाता और इस जगह से बादशाह को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस तहखाने के नीचे कई सुरंगें बनी थी जिससे महल से बाहर निकला जा सकता था। इसके अलावा इस पूरे फोर्ट में बहुत सारी सुरंगें मौजूद हैं, जिनमें कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें फाइंड नहीं हो सकी। कुछ सुरंगें तो दिल्ली तक जाती हैं, लेकिन कुछ सुरंगें दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाई गई, जो आगे जाकर बंद हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सुरंगों की तादाद कई 100 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सुरंगें कहाँ है किसी को नहीं पता चल सका। जिन सुरंगों को फाइंड किया गया था अब उन्हें भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन सुरंगों में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। इन सुरंगों की वजह से ये किला पूरी असरार प्लेसेस की लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके पास शेखुपुरा की बात करते हैं। इस सिटी को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ आकर क्याम करता था। शेखुपुरा फोर्ट को जहांगीर के दौर में ही तामीर करवाया गया था। फिर इस जगह पर सिखों ने कब्जा कर लिया। सिखों के बाद इस किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। आज इस किले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जब आप इस जगह जाएंगे तो आपको टूटी फूटी इमारतें नजर आएंगी। इस किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है जिसकी 6 मंजिलें हैं। इस वक्त ये हवेली बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। यहाँ पर चमगादड़ और चूहे रहते हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात का कब्जा है और उनको यहाँ बुरी औरतें नजर आती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस फोर्ट को तामीर करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए और फिर इसका काम रोकना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कौन सी प्लेस सबसे ज्यादा अजीब लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।